हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज हम लोग झारखंड की एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति। इसको हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरह हम लोग झारखंड की जितनी भी प्रमुख जनजाति है उसको हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और संथाल जनजाति को पूरे डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज के सेशन में। पहला है, पहले हम लोग परिचय को इसके देखेंगे। उसके बाद जनसंख्या देखेंगे संथाल जनजाति की। उसके बाद वास स्थान देखेंगे। फिर हम लोग पोशाक तथा आभूषण देखेंगे। उसके बाद हम लोग वाद्य यंत्र, इनके कौन कौन से वाद्य यंत्र होते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, वो देखेंगे। इस तरह करते हुए हम लोग इनके हर एक पहलू को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसके परिचय से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो संथाल झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल एवं पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिले में निवास करती है। ठीक है, इसकी कुछ आबादी बिहार राज्य के भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा तथा मुंगेर प्रमंडल में भी पाई जाती है। ठीक है, संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा असम राज्यों में भी वास करती है। ठीक है, इस जनजाति को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के साओत क्षेत्र में लंबे अरसे तक रहने के कारण साओतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साओतर कहा जाता था, जिसे कालांतर में चलकर संथाल कहा जाने लगा और साउतर को ही कालांतर में आगे जाकर संथाल कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान संथाल जनजाति बेलपट्टा में यथेष्ट संख्या में आकर बस गई। ठीक है, कहाँ पे बस गई? तो बेलपट्टा में यथेष्ट संख्या यानी काफी संख्या में आकर यहाँ पे वो संथाल जनजाति यहाँ पे आके बस गई। कब? प्रथम दशक के दौरान। संथाल परगना में संथालों के बसने के पहले, संथाल जो परगना है आज, यहाँ पे संथालों के बसने से पहले कौन रहते थे? तो सौरिया तथा माल पहाड़िया जनजाति राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में रहा करती थी। ठीक है, संथालों के इस क्षेत्र में आगमन के पश्चात वर्षों तक संथाल तथा पहाड़िया जनजाति के बीच पुश्तैनी दुश्मनी बनी रही। यानी दोनों, पहले जो है वहां क्या कौन रहते थे? तो पहाड़िया लोग रहते थे, बाद में संथाल आके वहां पे रहने लगे, तो दोनों के बीच काफी समय तक पुश्तैनी दुश्मनी बनी रही। इसी आपसी संघर्ष की समस्या, यही जो आपसी समस्या, इसी के निदान के लिए भागलपुर के तत्कालीन संयुक्त दंडाधिकारी सदरलैंड ने 1819 ईस्वी में सरकार से इनके लिए एक पृथक प्रदेश बनाने की सिफारिश की। ठीक है, जिसके आधार पर, ताकि वो अलग से अपने रहे और किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तो इसी के आधार पर 1932-33 में सरकार द्वारा दामिन ई को प्रदेश की स्थापना की गई, जो संथाल परगना जिले के राजमहल, पाकुड़, गोड्डा तथा दुमका अनुमंडल के लगभग 1338 वर्ग मील में फैला हुआ था। ठीक है, दामिन ई कोह का पर्वतीय भूभाग पहाड़िया पहाड़िया जनजाति के लिए आवंटित किया गया और इसका जो ई कोह का पर्वतीय जो भूभाग था वो पहाड़िया जो जनजाति है उनके लिए आवंटित किया गया, जबकि पर्वतीय भूभाग के आगोश में फैला लगभग 500 वर्ग मील का क्षेत्र संथाल जनजाति के बसाव के लिए निर्धारित किया गया। यानी जगह को बांट दिया गया दोनों के बीच में, ताकि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम तथा अन्य जगहों से आकर बसी थी। संथालों का यह प्रदेश जंगलों से भरा पड़ा था, जिसे संथाल ने शीघ्र ही साफ कर कृषि योग्य बना डाला। ठीक है, और 1851 ईस्वी तक दामिन ई को प्रदेश के 1473 गांव में लगभग 82,795 संथाल रहने लगे थे। ठीक है, यानी 1891 तक इतने संथाल जो है यहाँ पे रहने लगे थे, अपनी संख्या उन्होंने धीरे धीरे करके बढ़ाई थी।
तो ये था संथाल जो जनजाति है, उसका मैंने परिचय दिया कि आखिर कैसे वो फैले, कहाँ कहाँ से वो आए, पहले वो किस नाम से जाने जाते थे, कालांतर में आके उन्हें संथाल कहा जाने लगा, और कैसे उनका बसाव हुआ यहाँ पे। ठीक है, माल पहाड़ियां लोगों से किस तरह से उनके बकझक हुए, फिर उनका निवारण हुआ, सारे चीज मैंने ये परिचय में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड जो पार्ट है इसका, यानी जनसंख्या के बारे में, हम लोग संथाल के जो जनसंख्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो संथाल झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है, यानी झारखंड में जितनी भी जनजाति है उनमें सबसे ज्यादा आबादी वाली जो जनजाति है वो संथाल ही है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 27,54,723 है इसकी पूरी आबादी, जिसमें पुरुष आबादी है 13,71,168 और महिला की आबादी है 13,83,555। ठीक है, जो झारखंड की कुल जनजाति आबादी का 31 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कॉमन है, 31.86% है। तालिका वन, जो तालिका वन है झारखंड का, उसकी उसकी संथाल जनजाति की जनसंख्या कुछ, ठीक है, तालिका वन में झारखंड की संथाल जनजाति की जनसंख्या कुछ प्रमुख जिलों में 1901 से 2011 तक दर्शाई गई, 1901 से 2011 तक दर्शाई गई है तालिका वन में। ठीक है, कुछ जिलों में। तो संथाल जनजाति की जनसंख्या को देख लेते हैं 1901 से लेकर 2011 तक। तो 1901 में कुल जनसंख्या जो है कितनी थी, 9 लाख, 9.5 लाख के आसपास थी। ठीक है, और ये 9.5 लाख जो है किस प्रकार बटी थी, जिले के हिसाब से बटी हुई थी, जिसमें संथाल परगना में 6,70,000 के आसपास था, हजारीबाग प्रमंडल में 69,000 के आसपास था, रांची जिला में 554 था जो सबसे कम यहीं पे था, धनबाद जिले में 90,306 है, सिंहभूम जिले में 56,768 है। यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो संथाल परगना में ही हमें देखने को मिलती है। उसी तरह हम 1911 में देखें तो जनसंख्या में थोड़ी कमी आई, देखें 9.5 लाख था, यहाँ पे 9,17,000 है। उसके बाद इस तरह से सभी जिलों में बटी है, लेकिन सिंहभूम जिले में उस समय एक भी नहीं देखने को मिला। ठीक है, यानी बहुत कमी आई इसमें। उसी तरह 1921 में देखें तो जनसंख्या में और वृद्धि हुई है, 10.5 लाख पहुंच गया, फिर से बढ़ने लगा। 1931 में 12,40,000 क्या 43,000 हो गया, 1941 में 13,92,000 हो गया। लेकिन ठीक है, और 1951 का डेटा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है हमें। फिर 1961 में देखें तो 15,41,000 हो गया, 1971 में देखें तो 18 लाख के आसपास हो गया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 2011 का डेटा देखें तो 27,54,000 के आसपास हो गया, यानी धीरे धीरे करके जो है संथाल की जो जनजाति है वो बढ़ती हुई नजर में आती है। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ 1901 से लेकर 1911 में देखें तो थोड़ी कमी आई, उसके बाद जो है इसने रफ्तार पकड़ी है और जनसंख्या में वृद्धि ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो संथाल जनजाति संस्था बोली जा संथाल जो जनजाति है वो संथाली बोली बोलती है, जिसका संबंध किससे है तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। संथाली बोली की लिपि क्या है तो ओलची की लिपि है। प्रजातीय तत्व की दृष्टि से संथाल जनजाति का कद जो है कैसा होता है, मध्यम होता है, रंग काला तथा या गहरा भूरा होता है, कपाल दीर्घ होता है, बाल काले व सीधे होते हैं परंतु कभी कभी घुंघरेले, नाक मध्यम कर तथा जड़ से दबी सी आंखें मध्यम आकार की तथा काली, मुंह बड़ा एवं होंठ मोटे तथा लटके हुए होते हैं। शरीर पर बालों की संख्या नगण्य तथा दाढ़ी विरल होती है। हट्टन संस्थाल जनजाति को प्रजातीय वर्गीकरण को दृष्टिकोण से पूर्व द्रविडियन, गुहा प्रोटोस्टोलॉइड, सीमट ऑस्ट्रो एशियाटिक तथा रगेरी ऑस्ट्रोलॉइड वैदिक मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड जो इसका पार्ट है, दो पार्ट हमने कवर किया है। अब हम लोग थर्ड जो पार्ट है यानी वास स्थान, इनका वास स्थान कहाँ पे था उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, वास स्थान को। ठीक है, तो संथाल जनजाति गांवों में प्रायः दूसरी जनजातियों तथा जातियों के साथ निवास करती है। ठीक है,
इनके गांवों का आकार छोटा होता है, जिनमें प्रायः 10 से 50 विभिन्न गोत्र के संथाल परिवार निवास करते हैं। इनके मकान लंबे कतार में बने होते हैं। मकान प्रायः मिट्टी से निर्मित होते हैं, जिन पर फूस या खपरेल की छावनी की गई होती है। इनके मकान के चारों तरफ प्रायः एक चौड़ी चबूतरा होता है। कमरे बांस तथा लकड़ियों से बने मचान नुमा छत होते हैं, जिन पर अनाज तथा अन्य सामग्रियां रखे जाते हैं। और सारे इन मकान के अनिवार्य हिस्से होते हैं। इनके मकान की दीवारें प्रायः चारकोल के काले रंग से होने के कारण आकर्षक दिखती है। संथाल महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा रखने में गर्वान्वित महसूस करती हैं। वे अपने घरों की अभिव्यक्ति हैं। इन दिनों संथाल जनजाति के कुछ लोग अपना मकान ईंट तथा सीमेंट की सहायता से भी बनाने लगे। ठीक है, यानी परंपरा जो थी वो मिट्टी की थी, पहले बनाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो मॉडर्नाइजेशन हम लोग कह सकते हैं हो रहा है, और ईंट और सीमेंट के घर भी अब बनने लगे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला भाग देख लेते हैं। ये था वास स्थान, किस तरह वास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोशाक तथा आभूषण ये लोग क्या पहनते हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति के परंपरागत पोशाक कूपनी, कांचा, पंची, पारहाट, दहड़ी, पाट का, यानी ये थोड़े टेक्निकल टर्म है जो उन भाषाओं से लिए गए हैं। प्रॉपर जो भाषा के आधार पर वो लोग जो प्रॉपर इनके नाम है वो इनको उन्होंने बताया है। इत्यादि जो है आधुनिक पोशाकों से विस्थापित हो चले। इन दिनों संथाल पुरुष क्या पहनते हैं, तो धोती और कुर्ता पहनते हैं, और उसके साथ साथ पैंट शर्ट भी पहनते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बोला ना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ को पैंट शर्ट भी पहनते हैं। संथाली महिलाएं साड़ी हो गया, पेटीकोट हो गया तथा ब्लाउज के साथ साथ ब्रेसियर भी पहनने लगी हैं। संथाल महिलाएं अपने जूड़े को गोलकार रूप में एक विशेष ढंग से बांधती हैं। इनके हाथ पैर तथा गले में गोदना चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, किंतु गोदना का रिवाज अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। संथाल गोदना यानी इनके हाथों में या गर्दनों में, ठीक है, हाथ पैरों में, गले में गोदना यानी कुछ निशान वगैरह वो लोग टैटू की जैसे बनाते थे। ठीक है, गोदना करवाते थे, वो परमानेंट, एक बार जिसने बना लिया पूरे जीवन भर वो रहता था। जैसे आजकल लोग टैटू वगैरह बनाते हैं ना, तो उस तरह से जो पुरानी महिलाएं थी, संथाली महिलाएं जो है वो बनाती थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे बोल रहा है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो आजकल की महिलाएं ये कम ही बनाती है। आजकल जो है परंपरा को धीरे धीरे ये सब विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन पुरानी महिलाएं जो है आज भी उनके हाथ पैर में, गले में ये सब निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसे गोदना बोला जाता है। ठीक है, और जो लोग संथाली लोग जो परिवार है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो टैटू की तरह ही होता है। युवतियों तथा महिलाएं प्रायः शंख, कांसे, पीतल, तांबे तथा चांदी से निर्मित आभूषण पहनती हैं। हाथों में शंख निर्मित शाखा, कांसे, पीतल या चांदी से बने सकोम, बांस में खागा, गले में हंसली तथा सकड़ी तथा कानों में सोने व चांदी से निर्मित पांडरा, नाक में मकड़ी, पांवों में कांसे की बांक बाकी तथा पांव की उंगलियों में बटरियां इसके सामान्य आभूषण हैं। युवकों के आभूषण हाथों में चांदी के टोडोर, बाहों में खागा तथा कानों में कुंडल है। ठीक है, यानी युवाओं जो है वो आभूषण के रूप में हाथ में चांदी के, यानी कड़ा जो होता है ना, कड़ा जिसको आप कड़ा भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, वो टोडोर बोला जाता है। और बाहों में खागा या कान में कुंडल पहनते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूल तथा पत्तियों से भी वे अपने शरीर को सजाया करते हैं। ठीक है, जैसे माथे में जूड़ा वगैरह पहन लिए, कुछ गजरा वगैरह, उस तरह से चीजें, फूल वगैरह भी आभूषण के रूप में वो लोग पहनते हैं। ठीक है, अपने पोशाक को और सजाने के लिए। तो इस तरह से पोशाक और आभूषण ये संथाल जो जनजाति वो पहनते हैं। अब हम लोग इसके अगले भाग यानी वाद्य यंत्र, कौन क्या वाद्य यंत्र ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। संथाली जनजाति जो है
तो संथाल जो है वो संगीत व नृत्य के बड़े ही प्रेमी होते हैं। संथाली लोगों को संगीत या नृत्य जो है उन्हें बहुत ही उनसे प्रेम होता है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। बंसी हो गया, ढोल हो गया, नगाड़े हो गया, केंद्रा हो गया, केंद्रा यानी कि वायलिन कहते हैं जिसे, इत्यादि के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? बंसे, ढोल, नगाड़े, वायलिन, जो या वायलिन को टेक्निकल टर्म में बोले तो केंद्रा, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। विवाह तथा अन्य उत्सवों पर वे संगीत तथा नृत्य में विभोर हो जाते हैं। इसके लोक संगीत कनोप्रिय तथा लोकगीत जीवन के अनुभवों में पगे होते हैं। नगाड़े के थाप पर इनके लोक नृत्य जीवन की मधुरिमा बिखेरते हैं। ठीक है, तो ये सब वाद्य यंत्र ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसके अगले भाग यानी सामाजिक जीवन को देख लेते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है संथाल जनजातियों का। तो संथाल जनजाति की लगभग 97% आबादी जो है वो गांव में निवास करती है, यानी मैक्सिमम जो इनकी आबादी है वो गांवों में निवास करती है। इस जनजाति के परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक होता है, यानी परिवार का मुखिया एक पुरुष व्यक्ति ही होता है। उस वो जो कहता है वही, उसी के आधार पर घर में सारे फैसले होते हैं, सारे काम होते हैं। पितृवंशीय होता है, पितृस्थानीय होता है, नहीं जो पिता होता है घर का, जो मेल हेड होता है, उसके अनुसार ही घर में सारे काम होते हैं, उसके कहे अनुसार ही सारी चीजें होती हैं। पैतृक संपत्ति का पहला अधिकार पुत्रों का होता है इसमें। ठीक है, यानी खानदानी जो भी जायदाद होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, पिता दादा के जो भी जमीनें होती है, उस पर पहला अधिकार किसका होता है? तो पुत्रों का होता है। फिर अविवाहित पुत्रियों का तब पट्टीदारों का होता है। उसके बाद अविवाहित पुत्री है तो उसका होगा, उसके बाद पट्टीदारों का होता है। सबसे पहले पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बीच एकाकी तथा संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। पिता ही परिवार का मुखिया होता है। संथाल महिलाओं की दैनिक चर्याओं में नारी स्वतंत्रता की झलक दृष्टि गोचर होती है। संथाल महिलाओं सरल तथा काफी परिश्रमी होती है, बहुत मेहनती होती है इनकी घर की महिलाएं। ठीक है, सरल रहती है, नहीं ज्यादा सिंपल रहती है, घर बहुत मेहनती भी होती हैं। बच्चों का लालन पालन हो गया, खाना बनाना, पानी लाने तथा कृषि तथा अन्य व्यवसायिक कार्यों में के संपादन में संथाली महिलाएं की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, यानी कृषि कार्य भी करती है, व्यवसाय अगर घर में हो रहा है तो उस कार्य में भी उनका योगदान होता है, उनकी भूमिका होती है। हाटों में वस्तुएं बेचने तथा आवश्यक चीजों की खरीदारी करने में, यानी जैसे गाँव में बाजार लगता है, सप्ताह के एक दिन या 2 दिन बाजार लगता है, जिस दिन सभी लोग जो उस बाजार में आते हैं खरीदारी करते हैं पूरे सप्ताह के। तो यहाँ पे संथाली महिलाएं आती है, अगर व्यवसाय का काम है उनके घर में तो वो सामान बेचने भी आती हैं और अपने घर के लिए सामान खरीदने भी वही जाती हैं। ठीक है, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। साथ संथाली महिलाएं काफी प्रवीण होती हैं, किंतु संथाल महिलाएं जो है वो शिकार, पूजा अर्चना तथा पंचायत की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। नहीं ले सकती हैं, जो चीज नहीं कर सकती है वो भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वो शिकार नहीं कर सकती हैं, पूजा अर्चना नहीं कर सकती हैं तथा पंचायत की बैठक में वो हिस्सा नहीं ले सकती हैं। ठीक है, इसी तरह संथाल महिलाओं द्वारा हल जोतने, छप्पर छाड़ने इत्यादि जैसे कार्यों पर पाबंदी होती है। ठीक है, कन्या जब तक अविवाहित होती है अपने पिता की संपत्ति मानी जाती है तथा विवाह के समय उसे प्राप्त करने के लिए पोन पोन ठीक है, पोन यानी वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, जो भी उससे उसके साथ विवाह करता है उसे, मतलब कि पिता को, जो लड़की, जैसे ये लड़की है ये लड़का है, दोनों में शादी हो रही है, ये लड़की का ये पिता है, तो ये लड़का अगर इसके साथ शादी करना चाहता है तो इसे लड़की के पिता को पौन, यानी कि पौन एक टेक्निकल टर्म है, यानी वधु मूल्य चुकाकर उसे साथ शादी करना विवाह होता है। विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसने उसके दाम चुका दिया, उसके पिता को अपने वधु मूल्य चुका दिया, तो अब इसका पर अधिकार जो है अब इस
उसके पति का होगा। संथाल महिलाएं अपने परिवार में सलाहकार सलाहकार के रूप में प्रायः स्वीकार की जाती है। परित्यक्ता तथा विधवा महिलाओं का स्थान समाज में अपेक्षाकृत निम्न माना जाता है। बुजुर्ग महिलाओं तथा पुरुषों को समाज में आदर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये था सामाजिक जीवन के बारे में, जो मैंने पूरे अच्छे से बता दिया आपको। अब हम लोग इसके अगले भाग को, यानी कि जन्म संस्कार किस तरह से निभाए जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संथाल में तो संथाल जनजाति में प्रसव के समय घर या पड़ोसी की बुजुर्ग महिलाएं प्रायः दाई के रूप में कार्य करती है। नवजात शिशु का नाल तीर के नुकीले हिस्से से काटे जाने का प्रचलन है। ठीक है, यह भी परंपरा है। ठीक है, नाल जो कटता है वो तीर के नुकीले हिस्से से काटा जाता है। ठीक है, और बुजुर्ग महिलाएं जो है दाई का कार्य करती है, नवजात शिशु को तीर के, ठीक है, बता दिए। संथाल जनजाति में शिशु के जन्म के अवसर पर छठी मनाए जाने की परंपरा है। बेटा के जन्म पर जन्म के 5वें दिन तथा बेटी के जन्म पर जन्म के 3रे दिन जन्मम छठियां मनाई जाती हैं। इस अवसर पर गांव के मांझी तथा कुदम नायके सहित अन्य लोग नाई द्वारा अपने बाल मुड़ाते हैं। फिर बच्चे का मुंडन किया जाता है तथा उसके काटे गए बालों को एक दोने में रखा जाता है। फिर हल्दी तथा तेल लगाकर सभी स्त्री पुरुष स्नान करते हैं। बच्चे के कटे बाल को घाट पर नहाते समय बहा दिया जाता है। घर पर जच्चे बच्चे को भी नहलाया जाता है। स्नान करके लौटने के बाद दाई चावल के चूर्ण को पानी में धोकर सबों पर बारी बारी से छिड़काव करती है, जिसके छूतक का दूर होना समझा जाता है। इसके बाद दाई हास्य व विनोद के वातावरण में बारी बारी से सभी को प्रणाम करते हुए बच्चे के नाम की घोषणा करती है। प्रायः पहली संतान को दादा या दादी तथा दूसरे को नाना या नानी के नाम पर नामांकन किया जाता है। इस अवसर पर नाम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी का माड़ी लोगों के समक्ष खाने के लिए परोसी जाती है, जिसे नवजात शिशु की ओर से उपहार माना जाता है। लोग इसे ग्रहण कर अपने अपने घर लौट जाते हैं। इस अवसर पर लड़का होने पर दाई को एक साड़ी, एक मन धन तथा कंगन, और लड़की होने पर एक साड़ी, आधा मन धन और तथा कंगन देने की प्रथा रखी है। विवाह के पूर्व बच्चों का चाचो छठियां मनाया जाता है। इसके लिए कोई उम्र या दिन सुनिश्चित नहीं होता। इस संस्कार के द्वारा ही संथाल जनजाति के उत्पन्न हुए शिशु जनजाति प्राप्त होती है। इसलिए जिस शिशु की मृत्यु उसके चाचो छठिया के पूर्व हो जाती है, उसका ना तो शवदाह किया जाता है और ना श्रद्धा ही। इस अवसर पर गांवों के बड़े बूढ़े इकट्ठे होते हैं, जिन्हें तेल हल्दी लगाई जाती है। फिर हड़िया की छाट डाली जाती है। इस अवसर पर वृद्ध लोग सृष्टि से लेकर आज तक के भ्रमण का वर्णन अपनी जानकारी के आधार पर किया करते हैं। ठीक है, तो ये जन्म होने पर ये सारी चीजें निभाई जाती है, की जाती है संथाल जनजाति में। अब इसका अगला जो पार्ट है, यानी विवाह वाला, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग इसको इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। यहाँ तक हम लोग आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को, यानी आज हम लोग जन्म संस्कार तक मैंने 7 भाग इसके कवर कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले भाग को हम लोग कवर कर देंगे, यानी 2 पार्ट में ये पूरा संथाल जो है वो जनजाति जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसका छोटा वीडियो भी बना सकता था, शॉर्ट में भी कवर कर सकता था, लेकिन मैं हर एक पार्ट को डिटेल में कवर करना चाहता था, ताकि आपको हर एक फैक्ट आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर लोग हमारी जो झारखंड की जनजाति, इतनी प्रमुख जनजाति, उसके बारे में जान सके।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करें।